हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। देखिए, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं घातांक और करणी के विषय में। घातांक और करणी क्या होता है, उसके एकदम बेसिक जीरो लेवल से हम लोग चालू करेंगे और उसके हाई लेवल तक अच्छे क्वेश्चन के साथ इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसमें जो हमारा आज का क्लास है, इसमें केवल हम लोग बेसिक के विषय में बात करेंगे। इससे रिलेटेड क्या फॉर्मूला बनता है, बस उसके विषय में बात करेंगे। जो कल का क्लास होगा, यानी नेक्स्ट क्लास होगा, उस क्लास में हम लोग यह जानेंगे कि इसमें कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और उस प्रश्न को कैसे कैसे सोल्व करते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कल से हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो से, उसमें यह बताया जाएगा कि कितने टाइप के प्रश्न बनेंगे और किस टाइप को कैसे सोल्व करते चलेंगे। और इसमें हम लोग केवल जानेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को, मतलब कि घातांक वाले क्वेश्चन में कब जोड़ा जाता है, कब घटाया जाता है, कब भाग किया जाता है, कब किया जाता है, कब नहीं किया जाता है, इसके क्या फॉर्मूले बनते हैं, इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑन कर लीजिएगा। सबसे पहले घातांक के विषय में समझते हैं, पावर के विषय में समझते हैं क्या होता है। जैसे हम यदि एक लिखते हैं, कोई नंबर है, मान लीजिए वह यक्स है, और यह यक्स में कुछ इसके पावर में, मतलब यहाँ हम कुछ भी लिख रहे हैं, इसको हम लोग उसका घात कहते हैं, घातांक कहते हैं, पावर कहते हैं। समझ रहे हैं? यानी घातांक मतलब घात का अंक, इसके पावर का अंक। जैसे हम मान लेते हैं कि 4 के पावर मान लीजिए 3 है, इसके पावर में थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे और थोड़ा सा इधर हम लोग राइट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ जो 5 के पावर 3 का मतलब होता है, एकदम बेसिक से चालू करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 5 के पावर 3 का मतलब है कि 4 के पावर 3 का मतलब है कि 4 का गुणा 3 बार। यहाँ 4 का गुणा क्या है? 3 बार, ऐसे करके। यानी पावर का बस मतलब इतना ही होता है कि उसका कितना बार गुणा किया गया है, बस इसी को वह बताता है। समझ पा रहे हैं? अब देखिए, पावर वाला जब प्रश्न आता है तो इसमें हम कब जोड़ते हैं, कब घटाते हैं, कब जोड़ते नहीं हैं, कब नहीं घटाते हैं, इसके विषय में थोड़ा समझिए। जैसे यदि हम इस बात को यहाँ न करके बल्कि हम यहाँ से ऐसे कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 4 है, फिर उसके बाद प्लस किया गया है 2 के पावर 3। अब हम इसको जोड़ना यदि चाहें तो यह जोड़ा नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जोड़ा जा सकता है? कि इसकी जो पावर है वह सेम नहीं है। जैसे 2 के पावर यदि हम 4 कर दिए हैं और यहाँ भी 2 के पावर 4 कह रहा था, तो हम इन दोनों को जोड़ सकते थे। और जब जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? 2 गुणे 2 के पावर 4। यानी कहने का मतलब यह कैसे हुआ, क्योंकि एक बार यह है और एक बार यह है, तो इसका मतलब 2 गुणे 2 के पावर 4 हो गया। जोड़ेंगे तो सिर्फ इतना ही हो सकता है। आप यदि इसको तोड़ कर करना चाहें, मान लीजिए तोड़ कर करना चाहेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ इसको आप आगे और भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि इसके पावर में कुछ नहीं तो अब 1 हो गया, नहीं 2 के पावर 1 और 2 के पावर कहीं 4 हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। एक बार यहाँ से और 4 बार यहाँ से, इसका मतलब 2 के पावर हम 5 लिख सकते हैं। अभी आपको हम फार्मूला वगैरह कुछ नहीं बताए हैं, इसलिए हमें थोड़ा नीचे से चलना होगा। यानी हम इस बात को डायरेक्ट चाहे तो 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। देख रहे हैं? यानी हम इस चीज़ को डायरेक्ट लिखना चाहें तो इस तरह से लिखा जा सकता है, लेकिन हमें इसके बीच का जो रास्ता है वो हमें पता होना चाहिए। तो गुणा करने के लिए या जोड़ करने के लिए, घटाव करने के लिए क्या नियम होता है, इसे जानना जरूरी है। मान लीजिए हम ऊपर का सेम कर दिए, ऊपर का डिफरेंट कर दिया। डिफरेंट है तो नहीं जुड़ रहा है, लेकिन सेम है तो जुड़ जा रहा है। और नीचे का भी जुड़ रहा है, नीचे का भी यहाँ सेम है। जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 है, अब हम यहाँ कह रहे हैं कि प्लस कर रहे हैं 3 के पावर 2, या ऐसे कर दे रहे हैं 3 के पावर मान लीजिए 4। ये तो डिफरेंट है ही है, लेकिन साथ ही साथ ये नीचे वाला भी डिफरेंट है। तो क्या यह जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। हमें नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों सेम होना चाहिए, या तो इसका एक क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, तब हम इसको जोड़कर आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम यह कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि 2 के पावर 3 है और फिर प्लस है मान लीजिए 4 के पावर 4 है, तब हम इसको चाहें तो कैसे जोड़ सकते हैं क्या? तो यहाँ हमारे मन में एक विचार आ रहा होगा कि यहाँ इसका सर जी बोले हैं तो मल्टीपल तो है ही, लेकिन जोड़ेंगे कैसे? कैसे जोड़ेंगे? ध्यान दिएगा, 2 के पावर 3 और इसको हम तोड़ के क्या है, ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 8 लिख सकते हैं क्या? हालांकि आगे यह बात पता चलेगा, हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम चाहें तो 2 के पावर 3 हो गया और 2 के पावर 8 हो गया, तो इसका मतलब 2 गुणे 2 के पावर 8 3 11 हम लिख सकते हैं। सॉरी, कितना हो जाएगा? 2 के पावर 3 और यहाँ से मान लीजिए कि ए नहीं जुड़ा जा सकता है, अब नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि ए वाला जो बात है वह क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ तो अलग आ गया, इसलिए हम इसको भी नहीं जोड़ सकते हैं। यह बात आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि नीचे वाला भी सेम होना चाहिए और साथ ही साथ ऊपर वाला भी सेम होना चाहिए। हालांकि इस बात को थोड़ा थोड़ा जब प्रयोग कीजिएगा तो आप अच्छी तरह समझ जाइएगा। हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो फार्मूला से रिलेटेड है, इस बातों को देखिए। इसमें जो सबसे पहला फार्मूला होता है वह क्या होता है कि
पहला फार्मूला आप लोग टोटल फार्मूला को लिखिएगा, जैसे ए के पावर m हो गया और फिर गुणा है ए के पावर n, तो इस पीरियड में हम इसको जोड़कर ए के पावर m प्लस n के रूप में लिखते हैं। अब इसका आप यदि एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहें तो एग्जाम्पल के रूप में मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि 3 के पावर 4 हो गया, फिर गुणे हो गया 3 के पावर 8 हो गया, तो आप चाहे तो इसको 3 के पावर 12 लिख सकते हैं। कैसे? इस पावर को जोड़ देंगे, बीच में क्या होना चाहिए, गुणा का चिन्ह होना चाहिए, और साथ ही साथ इसका जो बेस है वह क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में होना चाहिए और सेम होना चाहिए। नीचे वाला बेस सेम, ऊपर वाला दूसरा अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या बनता है भाई, ए के पावर m भागे ए के पावर n बराबर क्या होता है भाई, ए के पावर m माइनस n होता है। समझ रहे हैं? तो इसका यदि एग्जाम्पल आप देखें तो ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि 4 के पावर मान लीजिए 3 है और फिर भागे है 4 के पावर ऐसा कर रहे हैं 1 है, ऐसा कर लें, तब उस पीरियड में 4 के पावर हम लोग 2 लिख सकते हैं। कैसे? 3 में से 1 को घटाकर। यह कैसे होता है, यदि इस बात को आप थोड़ा सा प्रूफ करना चाहें तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिएगा थोड़ा, इससे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं सबसे पहले ऊपर वाले का, मतलब कि यहाँ कह रहा है कि आप 3 के पावर 4, इसका मतलब 3 को 4 बार लिखिए, ऐसे 4 बार हमें लिखना है। इसके बाद फिर मल्टीप्लाई करना है, 3 को 8 बार लिखना है, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 6 हो गया 7, ये हो गया 8। आप देखिएगा टोटल तो यहाँ 8 बार है, यहाँ 4 बार है, तो टोटल यदि मल्टीप्लाई के रूप में देखा जाए, देखिए सारा एक मल्टीप्लाई में ही है। इस मल्टीप्लाई को एक साथ कह सकते हैं क्या, कि यह जो 3 है वह 12 बार है, इसका मतलब इसके लिए हम लोग डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं। जस्ट उसी प्रकार से नीचे वाला के देखिए तो 4 गुणे 4 गुणे 4, यह 3 बार है, और उसके बाद यहाँ जो नीचे है वह केवल 4 से भाग लगाया गया, यानी 4 के पावर 1 है, एक बार, तो एक बार से एक बार कट जाएगा, तो 4 के पावर कितना बचेगा, 4 के पावर केवल 2 बचेगा। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से आप इस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। आपका तीसरा फार्मूला क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, जो तीसरा फार्मूला होता है ए के पावर m फिर इसके पावर में n हो, तब उस पीरियड में हमारा जो सवाल बनता है, यानी कि जो हमारा प्रश्न का आंसर बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है कि ए के पावर m इंटू n, यानी कहने का मतलब है कि पावर के ऊपर पावर हो, फिर पावर हो, फिर पावर हो, तो सारे पावर को मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख देते हैं। अब तीसरा के बाद चौथा बात हमारा क्या बनता है भाई, चौथा बात बनता है कि ए के पावर में यदि 0 हो तब हम उसका वैल्यू 1 मान लेते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी नंबर के पावर में यदि 0 आ गया तो उसका वैल्यू केवल 1 होता है। अच्छा, पांचवा बात बन के क्या आता है भाई, तो पांचवा बात बन के यह आता है कि ए के पावर, मान लीजिए कि ए के पावर में m है और उसके बाद गुणा दे दिया है, उसके बाद ए के पावर में, सॉरी ए के पावर मत कीजिए, इसको बी के पावर कीजिए, बी के पावर m कह दीजिए। इसका मतलब जब पावर सेम हो और बेस अलग हो तब उस पीरियड में हम ए और बी को मल्टीप्लाई करके इसके पावर में हम m लगा सकते हैं। समझ पा रहे हैं? तो इस प्रकार से आपके 5 फार्मूले बने। और उसके बाद एक फार्मूला और होता है, देखिए, ए के पावर माइनस m बराबर क्या होता है भाई, तो 1 बटा में ए पे पावर m। यह बहुत ही पॉपुलर है, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हम ऐसा कह दें कि 5 के पावर -3, इसका वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताइएगा, इसका वैल्यू आप बताइएगा कि इसका वैल्यू था 1 बटा में 5 के पावर 3। यानी कहने का मतलब कि कभी भी आप माइनस में देखिए तो केवल उसको 1 बटा में कर दीजिएगा और प्लस में लिख दीजिएगा तो उसका बात बन जाएगा। अच्छा, एक चौथा फार्मूला, 7वां फार्मूला एक और देख लीजिए। जब जैसे कि मान लीजिए x के पावर यदि 2 है, x के पावर 2 नहीं, x के पावर 1 बटा 2 है, तब उस पीरियड में हम इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, रूट में इसका मतलब x होता है। कैसे? जितना 1 बटा में होता है, क्या, जितना 1 बटा में होता है उतना इसका रूट बनता जाता है, क्यूब रूट, 4 रूट, ऐसे करके। जैसे मान लीजिए, इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, हालांकि कोई फार्मूला नहीं है, इसको हम सिखा रहे हैं एक प्रकार से कहे तो। जैसे मान लीजिए 5 के पावर मान लीजिए कि 1 बटा 4 है, क्या है, 1 बटा 4, तो इसका मतलब है कि हम इसको यदि लिखना चाहें तो क्यूब रूट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ 4 रूट लिखेंगे, यहाँ 4 लगा देंगे और फिर इसको लिखेंगे 5। यानी कहने का मतलब है कि जितना बटा में रहता है उसका उतना ही रूट जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है, आप 4 रूट का मतलब क्या है, आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको एक बात और बता दूँ, हालांकि करणी के विषय में पता नहीं है आप लोगों को, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं है। हालांकि आपको पता होगा तो अच्छी बात है। जैसे करणी का मतलब होता है, जैसे हम लोग रूट लिखते हैं तो इसमें 2 छिपा रहता है, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। यहाँ जब हम लिखते हैं, मान लीजिए क्यूब रूट है तो यहाँ 3 छिपा होता है, इसको हम लोग लिखते भी हैं 3।
लेकिन 2 को नहीं लिखते हैं क्योंकि सबसे छोटा रूट हमारा ये क्यूब रूट ही होता है, सॉरी स्क्वायर रूट ही होता है। यदि हमको 4 रूट लिखना होता है तो 4 लिखेंगे। हालांकि इसके विषय में आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बात कर रहे हैं 625, यहाँ मान लीजिए 625 है, तो इसका वर्गमूल अब क्या निकलेगा, तो 25 गुणे 25 यानी 2 बार जब 25, जैसे ऐसे देखिए 25 गुणे 25 रहता है तो इसका हम लोग एक बार कॉमन करके 25 इसका बाहर निकाल देते हैं। हालांकि इतना तो आप जानते ही होंगे। अब यहाँ 25 का यहाँ क्यूब रूट है, इसको यदि हम मान लेते हैं 125, तो आपको पता होगा कि इसका गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 के रूप में जब करते हैं तो इसके बाद जो हमारा निकलता है, यानी 3 का जोड़ा लगाकर हम लोग बाहर इसका निकालते हैं। उसी तरह से यदि 4 रूट आ जाता है तो इसका 4 बार जोड़ा लगाने के बाद हमारा निकलता है। हम आशा कर रहे हैं कि इस बात को आप समझ रहे होंगे, और हम लोग एक बार निरीक्षण कर लेते हैं कि इसमें कौन सा फार्मूला छूट रहा है भाई, उसको हम लोग एक बार और लिख लेंगे। जहाँ तक उम्मीद है कि सारा फार्मूला को हम लोग लिख लिए हैं। हाँ, एक फार्मूला आप ये वाला जो है 6वां वाला जो फार्मूला है, इस 6वें वाला का थोड़ा सा दूसरा रूप यहाँ हम लिखते हैं, समझिएगा। a/b है और उसके पावर में माइनस मान लीजिए कि यम है, ऐसा कह लीजिए। तो इसके लिए मान लीजिए कि हमारा फ्रैक्शन के रूप में दे दिया है, उसके पावर में यदि माइनस दे दिया है तो आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं b/a और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस यम, यानी केवल हमको अंश को हर और हर को अंश में बदलना है और उसको पावर को प्लस में कर देना है। हालांकि यह दोनों बात सेम है, आप इसे सोल्व कर कर देखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो हमें बताइएगा कि सर हमें थोड़ा बता दीजिए उस चीज़ को जो आप बताना चाह रहे हैं, तो हम उसको बता देंगे। लेकिन हम आशा कर रहे हैं कि ये दोनों सेम है और आप समझ भी रहे होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जितना भी फार्मूला आपको लिखवाए हैं सारा फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा, और आपको इसको दिमाग में बैठा कर रखना होगा। और हम लोग अब समझेंगे कि करणी क्या होता है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे घातांक के विषय में, अब थोड़ा करणी के विषय में जानते हैं। करणी कब जोड़ा जाता है, कब घटाया जाता है, और उसको कब कैसे किया जाता है। हालांकि इसको तो थोड़ा करना आसान होता है, लेकिन करणी वाला में थोड़ा सा लड़के कन्फ्यूज होते हैं कि कब जोड़ा जाएगा, कब घटाया जाएगा। इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। और करणी से रिलेटेड कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, केवल उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, और जस्ट उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे से इसका टाइप वाइज क्वेश्चन करने लगेंगे। देखिए, हालांकि करणी के विषय में आप थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, हम इसको शुरू से एकदम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि करणी कुछ इस प्रकार से होता है, इसका चिन्ह, और ये जो चालू होता है ये स्क्वायर रूट से चालू होता है। कहाँ? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4 रूट, उसके बाद 5 रूट, ऐसे करके 6 रूट, ऐसे करके जाता है। मतलब कि इसको हम बोलेंगे वर्गमूल, उसके बाद घनमूल, है ना, उसके बाद फोर्थ मूल, मतलब कि चतुर्थ मूल कहेंगे, जैसे आप समझिए। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि कोई भी संख्या जैसे 25 है, 25 का यदि हम वर्गमूल निकालना चाहते हैं, यानी करणी में उसको डालकर वर्गमूल निकालना चाहते हैं, तो हम यह बात पता करना चाह रहे हैं कि यह किन 2 संख्याओं से मल्टीप्लाई से बना है, किन 2 संख्याओं के मल्टीप्लाई से यह बना है। यह बात यदि हमें फाइंड करना होता है, इसे वर्गमूल कहते हैं। जब हम इसका घनमूल निकालते हैं, क्या, क्यूब रूट, तब हम यह पता करते हैं कि यह किन 3 संख्याओं से गुणा करने से बना है। 3 संख्याओं के गुणा करने से बना है, और तीनों संख्याएं मतलब वो क्या है, बराबर हैं। जो तीनों संख्या है वो क्या है, बराबर है। हालांकि इसके विषय में ज़्यादा डिटेल्स में बात करने के विषय में कहें हम, तो इसमें सबसे पहली बात होता है कि वर्गमूल यानी करणी है, इसको तोड़कर कैसे मतलब अलग भागों में किया जा सकता है, कैसे जोड़ा जा सकता है। यही हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात बन के आता है। स्क्वायर रूट रहता है तो यहाँ हम 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 5 लिखते हैं, मतलब क्यूब रूट 4th रूट में। लेकिन स्क्वायर रूट जो ही रहता है तो इसको हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं तो भी हमारा बात बन जाता है। यदि हम बात करें 25, तो हम जानते हैं कि इस चीज़ को हम चाहें तो रूट में 5 गुणे 5 के रूप में लिख सकते हैं। और हम आपको बता रहे हैं कि यदि आप इसको चाहें सोल्व करके तो बाहर में 5 लिख सकते हैं। लेकिन इस बात को भी आप समझिएगा कि रूट 5 गुणे रूट 5 है, तो हम क्या इसको रूट 5 ऐसे करके रूट 5 2 बार लिख सकते हैं क्या? तो हम अवश्य लिख सकते हैं, क्योंकि रूट का जो अंदर वाला वैल्यू है वो जब सेम रहता है या डिफरेंट रहता है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यदि हम बात करें मल्टीप्लाई कब होता है कब नहीं, उसके विषय में पहले मल्टीप्लाई से पहले हम ऐड करेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि इतना समझिए, ऐड करने के विषय में सोचिए कब जोड़ा जाता है। जैसे मान लीजिए रूट में 3 है, फिर प्लस रूट में 3 है, तब उस पीरियड में हम दोनों को जोड़कर 2 रूट 3 लिख देंगे, ऐसा सही होगा। यदि हम चाह रहे हैं कि रूट में 6 लिख दें, यानी 3 और 3 जोड़कर, तो हमारा गलत होगा। समझिएगा, आप एक बात समझिएगा कि आपको अलजेब्रा आता होगा। अलजेब्रा में जोड़ घटाव कैसे हम लोग करते हैं, गुणा भाग कैसे करते हैं, जस्ट उसी प्रकार से हमारा इस
करणी में भी होता है। मान कर चलिएगा कि करणी के अंदर वाला जो भी वैल्यू है करणी के साथ वह यक्स या वाई के वैल्यू की तरह कार्य करता है। आप इस बात को यदि समझ रहे हैं तो आप 100% इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम यह कह रहे हैं कि यदि करणी में 3 को आप यक्स मान लीजिए और इसको भी आप यक्स मान लीजिए, तो आप यह बता दीजिए कि इन दोनों का जब जोड़ रहता है तो आप क्या लिखते हैं? तो आप बताइए सर 2x लिखते हैं। क्या हम उसी प्रकार से 2√3 लिखे हैं क्या? जस्ट आपको थोड़ा सा हम चेंजिंग करके बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न यहाँ दे दिया गया कि रूट में 4 मत कीजिए, इसको कर दीजिए 5, फिर प्लस रूट में 6 कर दीजिए, और हम बोल रहे हैं इसको दोनों को जोड़िए। तो आप यदि इसको जोड़कर रूट में 11 लिख रहे हैं तो यह आपका गलत होगा। अब आपको तुरंत हमारी बातों को याद करना होगा कि सर बताए थे कि करणी वाले पार्ट को यदि आप यक्स वाई की तरह समझ रहे हैं तो आप सही बना पाइएगा। रूट 5 को यदि आप यक्स मान रहे हैं और रूट 6 को यदि आप वाई मान रहे हैं, ऐसा क्यों मानेंगे? क्योंकि यह दोनों अलग अलग है तो हमें मानना भी अलग अलग पड़ेगा। क्या यक्स प्लस वाई को आप जोड़ते हैं? तो आप बोलेगा सर नहीं जोड़ते हैं हम, अर्थात यह जो दोनों रूट वाला पॉइंट है यह भी नहीं जुड़ेगा। समझ पाए हम क्या कह रहे हैं? उसके बाद यदि हम घटाव की यहाँ दोनों का सेम और दोनों का डिफरेंट हो गया। अब एक बात हम थोड़ा सा और कर लेते हैं, जैसे देखिए इसके बीच वाले बात को हटाते हैं और एक बात हम लोग और करते हैं। जैसे दूसरा सवाल में देखिए, हालांकि दूसरा हो गया, तीसरा सवाल में देखिए कि रूट में मान लीजिए 3 हो गया और उसके बाद प्लस 3 रूट, ऐसे 3 रूट मत कीजिए, इसको 4√3 कीजिए, 4√3 कीजिए। अब उस पीरियड में आप बोलिए कि इसको जोड़ा जाएगा कि नहीं जोड़ा जाएगा, तो आप तुरंत फिर से याद कीजिए कि सर आप तो बताए हैं यक्स और वाई मान के बनाने के लिए। इस पार्ट को यदि हम यक्स मान रहे हैं और इस पार्ट को यदि हम फिर से यक्स मान रहे हैं, तब आप कहेंगे यह 4x हो गया, यह यक्स हो गया, इसका मतलब दोनों को जोड़ के हम 5x लिख सकते हैं। जस्ट उसी प्रकार से इस करणी वाले भाग को भी जोड़कर आप 5√3 लिख सकते हैं। बहुत सारे लड़कों के दिमाग में यही कन्फ्यूजन होता है जो स्टार्टिंग में मतलब बिगनर है, चालू कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, कि करणी वाला पॉइंट जुड़ता कब है, कब घटता है, कब मल्टीप्लाई होता है, कब मल्टीप्लाई नहीं होता है, कब जोड़ा जाता है, कब घटाया जाता है। थोड़ा इसके विषय में डिफ़िकल्ट रहते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं। अब थोड़ा समझिएगा, यहाँ यदि हम बात करें जैसे कि रूट में 3 गुणे 2 हो और फिर प्लस दिया हो, फिर रूट में 4 गुणे 3 हो, ऐसा कर दिया हो, 4 गुणे 3 या कह दीजिए इसको 5 गुणे 3 कर दिए। अब हम आपसे कह रहे हैं कि इन दोनों को जोड़ना है, तो उस पीरियड में आप जोड़िएगा कि नहीं जोड़िएगा? तो आपको नहीं जोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसको जोड़िए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट 6 हो जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 5 नहीं 15 हो जाएगा। आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि इसमें एक पार्ट बराबर है तो हम इसको जोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा। जो भी वैल्यू है उस पूरे वैल्यू को आप देखिए और देखिए कि उसमें जोड़ने का प्रक्रिया होगा या नहीं होगा। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं। घटाव तो जस्ट इसी प्रकार से होता है, जोड़ और घटाव दोनों तो जुड़वा है। हम लोग गुणा के विषय में समझते हैं, उस तरह से भाग भी क्लियर हो जाएगा। देखिए जो गुणा है वह कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कि √3 गुणे रूट में 5 हो गया, यहाँ सेम नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं कि रूट में मान लीजिए 5 और गुणे रूट में ऐसे कर लीजिए 2√3 लिख लीजिए। तीसरा एक क्वेश्चन और लिख लीजिए भाई, 2√3 गुणे 3√3 ऐसे करके 3√3 लिख लीजिए। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए चौथा, मान लीजिए कि 3√2 गुणे 3√5। अब देखिए इसको कैसे हम करेंगे। तो यह बात आपको एक बात ध्यान में रखना है कि कभी भी क्वेश्चन में जब मल्टीप्लाई आ रहा है 2 रूट के अंदर में, यानी 2 रूट के साथ में, तब उसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 3 5 15, रूट में क्या आ जाएगा 15। अब आप ऐसा नहीं कीजिएगा कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं, मल्टीप्लाई हर जगह होता है। जैसे आप यक्स और वाई में आप देखे थे कि यक्स हो या वाई हो तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यक्स और यक्स है तो यक्स स्क्वायर कर देंगे, लेकिन यक्स और वाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके यक्स वाई लिख देते हैं। यक्स का यक्स स्क्वायर के साथ करते हैं तो यक्स क्यूब हो जाता है, यक्स का यदि वाई स्क्वायर के साथ करते हैं तो यक्स वाई स्क्वायर हो जाता है। यानी कहने का मतलब कुल है कि मल्टीप्लाई हर जगह होता है हमारे अलजेब्रा में, जस्ट उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, हर जगह होगा। यदि इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें तो एक बात ध्यान रखना है कि करणी वाले का मल्टीप्लाई करणी के साथ होगा, बाहर वाले के साथ नहीं होगा। यानी कि हम क्या कहेंगे कि 5 का 3 के साथ होगा तो 5 3 15, इसका मतलब 2√15 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है, इसके सामने भी 2 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में होगा।
यहाँ देखें तो 3 का 3 के साथ होगा और 2 का इस 3 के साथ होगा, बाहर वाले का बाहर के साथ, अंदर वाले का अंदर के साथ। तो √3 में √3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा और 3 दूना के 6 यानी कि 6 रूट क्या हो जाएगा 9। आप इसको सोल्व करना चाहें तो 6 इसका वर्गमूल होता है 3 और क्या हो जाएगा 18। आप इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि देखिए 3 दूना के 6 और √3 और √3 जब 2 बार आ गया, 3 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 3 आएगा और यहाँ से 3 दूना के 6 और 6 में फिर 3 से मल्टीप्लाई करके 18 डायरेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ बात देखिए, यहाँ बाहर का बराबर लेकिन अंदर का डिफरेंट है, तो इसमें भी आपको उससे कोई मतलब नहीं है। अंदर वाले का अंदर से, बाहर वाले का बाहर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बाहर वाले का बाहर से 9 हो जाएगा और 2 5 10 यानी कि रूट में क्या हो जाएगा 10। आशा कर रहे हैं कि इस बात को आप समझ रहे होंगे। मान लीजिए एक ऐसा प्रश्न आ गया जैसे कि रूट में 3 हो गया, फिर रूट में 2√3 हो गया, ऐसे करके दे दिया। हालांकि कुछ ऐसा क्वेश्चन तो यहाँ लिया गया है, लेकिन हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जब रूट वाला पॉइंट हमें 2 बार मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा उस नंबर को लिख देंगे, जैसे कि 2 × 3 लिख देंगे, क्योंकि √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। इस प्रकार से 3 और 2, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस चीज़ को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसके अलावा यदि बात थोड़ा सा घुमा कर किया जाए, जैसे कहने का मतलब हम यह कह रहे हैं कि यदि स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट के अलावा क्यूब रूट मतलब 4 रूट करके आ रहा है, तो सारा कुछ सेम जस्ट वैसे ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सारा कुछ वैसे ही चलता है। बस आपको इतना ध्यान देना होगा, यहाँ जो दिया गया है कि रूट, मान लीजिए कि क्यूब रूट यदि 3 दे दिया है, मतलब कि ऐसे कहेंगे क्यूब रूट 3 में दे दिया है 3, फिर मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया है कि 3 क्यूब रूट 3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके दे दिया है, मान लीजिए कि क्यूब रूट और 2 यहाँ भी दे दिया है, मान लीजिए 2। तो आप इसको कैसे कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। आप लोग सोचिएगा कि यहाँ वाला 3 पार्ट दे दिया है और इसमें जो होता है इसका मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ क्यूब रूट आ गया है। उस पीरियड में यहाँ भी आपको 3 होना चाहिए, तब इन तीनों का मल्टीप्लाई करके, मतलब क्या आपको पता है ना, जैसे कि क्यूब रूट आ गया तो यहाँ आपको क्या चाहिए 3, जब 3 बार रहेगा तब जाके आप एक बार इसको 3 बाहर लिख सकते हैं। इसके विषय में तो आप जानते ही होंगे। तब जाके हम क्या लिखेंगे, बाहर वाले का मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 2, तो 2 3 6, 6 कम 6 यानी 6 गुणे इन तीनों में जब 3 है तो क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। लेकिन शुरू में हम जब 2 लिखे थे तो उसके लिए यदि आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा 6 तो होगा ही होगा। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, क्यूब रूट होगा क्या 3 3 के 9 दूना के 18। समझ रहे हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जोड़ घटाव गुणा भागा होता है। आप सोच रहे हैं भागा तो पता ही नहीं सर, जो भाग है जैसे गुणा का विपरीत चलता है, क्वेश्चन आएगा तो हम लोग समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि जो भी कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने का प्रयास किए हैं आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।